नाबालिग युवक तथा युवती के साथ मारपीट तथा बाल काटने के मामले में 9 अभियुक्त गिरफ्तार। स्वयंसेवक से प्रधान सेवक तक प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने की साफ सफाई, निकाली रैली। माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी और दलालों के साथ मारपीट के बाद शैलेश मुसहर की मौत। मृतक की पत्नी ने प्रभारी थानाध्यक्ष कोतवाली पडरौना को तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। गेट परीक्षा में सफल उत्कर्ष बने एयरपोर्ट अथॉरिटी में जूनियर इंजीनियर। बरवापुरदिल गांव में आवास के नाम पर वसूली मामले की होगी जांच। और सब जूनियर बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का चयन ट्रायल 24 सितंबर को। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। नाबालिग युवती तथा युवक को मारने पीटने के साथ साथ उनके बाल काटने तथा उनके साथ अभद्रता किए जाने के मामले में पीड़िता की मां के द्वारा दिए गए तहरीर तथा वीडियो के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 18 सितंबर को थाना कस्या के ग्राम परासखाड़ में सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग युवती तथा युवक के साथ मारपीट तथा अभद्रता की गई है। सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर युवती तथा युवक को सकुशल बरामद किया गया तथा पीड़िता की मां की प्रार्थना पत्र एवं वीडियो के आधार पर थाना कस्या पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के नेतृत्व में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई। इसी क्रम में थाना कस्या पुलिस टीम के द्वारा घटना में संलिप्त 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक श्री मिश्र ने पूछताछ का विवरण देते हुए बताया कि पूछताछ के दौरान अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि ये दोनों युवक तथा युवती पूर्व में भी घर से भाग गए थे और इस बार भागने के बारे में हम लोगों को जानकारी हुई तो हम लोगों ने इनके साथ मारपीट तथा अभद्रता किया। गिरफ्तार सभी अभियुक्तगण के नाम इस प्रकार हैं: त्रिलोकी पुत्र सीता निषाद निवासी परासखाड़ थाना कस्या जनपद कुशीनगर, अनिल कश्यप पुत्र हरिपाल कश्यप निवासी परासखाड़, सूरज कश्यप पुत्र राम केवल कश्यप निवासी परासखाड़, राम अयोध्या पुत्र महाजन कश्यप निवासी परासखाड़ थाना कस्या जनपद कुशीनगर, आकाश कश्यप पुत्र अशरफी कश्यप निवासी परासखाड़ थाना कस्या जनपद कुशीनगर, हीरामन कश्यप पुत्र नंदू कश्यप निवासी परासखाड़ थाना कस्या जनपद कुशीनगर, संतोष पांडे पुत्र जयप्रकाश पांडे निवासी परासखाड़ थाना कस्या जनपद कुशीनगर, नेपाल कश्यप पुत्र शिवपूजन कश्यप निवासी परासखाड़ थाना कस्या जनपद कुशीनगर और काशी कश्यप पुत्र मकुरी कश्यप निवासी परासखाड़ थाना कस्या जनपद कुशीनगर शामिल रहे। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक गृहजेश उपाध्याय थाना कस्या जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक गौरव शुक्ल चौकी प्रभारी कुशीनगर थाना कस्या जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक सुजीत कुमार पांडे थाना कस्या जनपद कुशीनगर सहित अन्य पुलिस बल के लोग भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत गुरुवार को हनुमान इंटर कॉलेज पडरौना में प्रधानमंत्री मोदी के स्वयंसेवक से प्रधान सेवक तक के सफर को दर्शाती हुई प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के उनके गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में किए गए कार्यों को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद विजय कुमार दुबे और भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने किया। प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो दुनिया के प्रसिद्ध नेताओं में शामिल हैं। ऐसे व्यक्ति सदियों में जन्म लेते हैं। इन्होंने हर पल राष्ट्र के लिए और देश के विकास के लिए लगाया है। प्रधानमंत्री युवा, महिला, किसान तथा मजदूर को ध्यान में रखकर काम करते हैं। मोदी और भारतीय जनता पार्टी न केवल राजनीति करती है बल्कि सामाजिक सरोकारों के कामों को भी आगे बढ़ाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक का भारत विकसित करने का जो संकल्प है निश्चित रूप से पूरा होगा। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के जीवन का पूरा चित्रण और उनके द्वारा समाज, देश और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर जिस तरीके से काम किया गया है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से सारी बातों को दर्शाया गया है। यह प्रदर्शनी महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक लगी रहेगी। इस दौरान जनपद के अन्य विद्यालयों के विद्यार्थी, अभिभावक और आमजन अवलोकन करेंगे। पूर्व जिलाध्यक्ष ललन मिश्रा, प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य फूलवदन कुशवाहा, प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। संचालन जिला उपाध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक विजय कुमार शुक्ल ने किया। इस अवसर पर सुदर्शन पाल, विवेकानंद शुक्ल, विश्वरंजन कुमार आनंद,
रमेश मिश्र, ओम प्रकाश गुप्ता, रामानुज मिश्रा, राधेश्याम गुप्ता, रामजीत चौहान, महेश रोनियार, नवनीत तिवारी, देवेश मिश्रा, विष्णु जायसवाल सहित सैकड़ों छात्र, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान के बैनर तले पिपरा बाजार में स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में साफ सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही विद्यालय परिसर में भी पिपरा बाजार में रैली निकालकर जागरूकता की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी धनंजय कुमार तथा सुनील कुमार पांडे के निर्देशन में स्वच्छता पखवाड़ा का संचालन बेहतर तरीके से चल रहा है। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खिड़किया निवासिनी मुसहर समुदाय की महिला ने बृहस्पतिवार को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पडरौना को तहरीर देकर पति शैलेश मुसहर को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों के द्वारा दलालों के साथ मिलकर ऋण वसूली के नाम पर मारने पीटने के कारण मृत्यु होने का आरोप लगाते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल खिड़किया निवासिनी माला देवी पत्नी शैलेश मुसहर के द्वारा प्रभारी निरीक्षक को दिए गए तहरीर के माध्यम से बताया गया कि जीविकोपार्जन को लेकर वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से ऋण लिया था। बरसात के दिनों में पति को मजदूरी कार्य न मिलने के कारण फाइनेंस कंपनियों का किस्त नहीं भर पाई थी, जिसकी वसूली को लेकर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों के द्वारा आए दिन शैलेश मुसहर और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था। इस दौरान सहज बैंक के कर्मचारी अपने कुछ दलालों के साथ मिलकर 17 सितंबर 24 को शाम 5 बजे बेरहमी से शैलेश को मारे पीटे, जिसके कारण मेरे पति शैलेश मुसहर की मृत्यु हो गई। समाज सेवी तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता पप्पू पांडे के नेतृत्व में मृतक शैलेश मुसहर का शव दरवाजे पर रखकर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर महिला तथा पुरुष धरने पर बैठ गए थे, जिसकी जानकारी होने पर सुबह 10 बजे मौके पर पहुंचे एसडीएम पडरौना सदर व्यास नारायण उमराव तथा कोतवाली प्रभारी आशुतोष सिंह के काफी प्रयास के बाद शव का अंतिम संस्कार कराया गया। पीड़िता ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद आज तक किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक मदद नहीं दी गई है। पति की मृत्यु के बाद बच्चों के भरण पोषण करने में संकट उत्पन्न हो गया तथा पूरा परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पीड़िता के द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाए जाने की मांग की गई है। कसिया तहसील क्षेत्र के ग्राम दुर्गवलिया निवासी नवीन तिवारी के पुत्र उत्कर्ष तिवारी गेट परीक्षा 2024 में सफल होकर जनपद का मान बढ़ाया है। उत्कर्ष का चयन एयरपोर्ट अथॉरिटी में जूनियर इंजीनियर पद पर हुआ है। शुरू से मेधावी उत्कर्ष तिवारी ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल गोरखपुर और बीटेक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से किया है। इसी वर्ष गेट परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उत्कर्ष ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिजनों तथा गुरुजनों को देते हुए कहा कि निष्ठा तथा ईमानदारी पूर्वक किए गए श्रम से लक्ष्य हासिल होता है। उत्कर्ष की सफलता पर बाबा रमाशंकर तिवारी, बड़े पापा विनोद तिवारी, पिता नवीन तिवारी, चाचा विजय तिवारी, ग्राम प्रधान रानी तिवारी, गौरव वैभव उत्सव, आद्या तिवारी, मनोज चौबे, ऋषभ, उज्जवल तिवारी, ध्रुव नारायण, महेंद्र चौबे सहित क्षेत्र के गणमान्य जनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उत्कर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना की है। विष्णुपुरा ब्लॉक सभागार में आवास स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम में महिला लाभार्थियों ने आवास के नाम पर वसूली का मुद्दा उठाया था। इस मामले में वीडियो सुशील कुमार सिंह ने सचिव विनोद यादव से जांच कर आख्या मांगी है। लोगों का कहना है कि इस गंभीर मामले में कार्रवाई के बजाय इसे दबाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। मामले को पुराना बताकर कार्रवाई से परहेज किया जा रहा है। आवास स्वीकृति कार्यक्रम में पीडी जगदीश त्रिपाठी, वीडियो सुशील कुमार सिंह की मौजूदगी में बरवा पुरदिल गांव की महिलाओं ने आवास देने के नाम पर ग्राम प्रधान पर वसूली करने का आरोप लगाया था। वीडियो ने महिला लाभार्थियों का नाम रजिस्टर में दर्ज कर जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मामले में वीडियो ने सचिव विनोद यादव से जांच कर आख्या मांगी है। प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु जिला एवं मंडल स्तरीय चयन ट्रायल की तिथि निर्धारित कर दी गई है। क्रीड़ा अधिकारी रवि कुमार निषाद ने बताया कि दिनांक 28 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक जिला खेल कार्यालय कौशाम्बी में आयोजित प्रदेश स्तरीय सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु जिला तथा मंडल स्तर पर चयन ट्रायल निम्नलिखित प्रकार निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 24 सितंबर 2024 प्रातः 10 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम कुशीनगर में जिला चयन ट्रायल होगा और मंडलीय चयन ट्रायल 25 सितंबर 2024 प्रातः 10 बजे से रीजनल स्टेडियम गोरखपुर में होगा। आयोजन तिथि के अंतर्गत प्रतियोगिता दिनांक 28 से 30 सितंबर 2024 तक कौशाम्बी में आयोजित की जाएगी। उन्होंने जनपद कुशीनगर के समस्त प्रधानाचार्य से अनुरोध किया कि अपने स्कूल कॉलेज के सब जूनियर बालिका कबड्डी खिलाड़ियों को उक्त चयन ट्रायल में भाग लेने हेतु समय से भेजने का कष्ट करें। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
नाबालिग युवक तथा युवती के साथ मारपीट तथा बाल काटने के मामले में 9 अभियुक्त गिरफ्तार। स्वयंसेवक से प्रधान सेवक तक प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने की साफ सफाई, निकाली रैली। माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी और दलालों के साथ मारपीट के बाद शैलेश मुसहर की मौत। मृतक की पत्नी ने प्रभारी थानाध्यक्ष कोतवाली प्रोडोना को तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। गेट परीक्षा में सफल उत्कर्ष बने एयरपोर्ट अथॉरिटी में जूनियर इंजीनियर। बरवापुरदिल गांव में आवास के नाम पर वसूली मामले की होगी जांच। और सब जूनियर बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का चयन ट्रायल 24 सितंबर को। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।